जहां भी नेवला और सांप आमने सामने आते हैं वहां युद्ध तय माना जाता है। लेकिन क्या होगा अगर कोई देश अपने पूरे द्वीप से सांपों को खत्म करने के लिए जानबूझकर नेवले छोड़ दे? क्या नेवले सांपों को मारकर समस्या खत्म कर देंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? जापान ने यही किया। उन्होंने अपने एक खूबसूरत द्वीप पर सांपों को खत्म करने के लिए नेवले छोड़े, लेकिन 25 साल बाद जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेवले छोड़ने के बाद भी सांप खत्म नहीं हुए? नेवले ने ऐसा क्या किया जिसने पूरे पर्यावरण को संकट में डाल दिया? क्या जापान ने अपने ही हाथों अपने द्वीप का भविष्य बर्बाद कर दिया? और इस गलती का अंजाम इतना खतरनाक क्यों साबित हुआ कि आज भी जापान उसका खामियाजा भुगत रहा है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो सच्चाई आप जानने वाले हैं वो आपको चौंका देगी और आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम इंसान वाकई कुदरत से खिलवाड़ करने के लायक हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब जापान का अमामी ओशिमा द्वीप डर से कांप रहा था। हर खेत, हर गली, हर घर पर बस एक ही खौफ मंडरा रहा था, हाबू सांप का। ये सांप इतने जहरीले थे कि इनके काटने से इंसान की जान भी चली जाती थी। लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरने लगे, खेत बर्बाद होने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे इस जहर से मुक्ति असंभव है। सरकार परेशान थी, आखिर इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। बैठक पर बैठक हुई, रिपोर्ट्स आईं और फिर एक दिन सबने एक अजीब लेकिन प्राकृतिक उपाय को मंजूरी दे दी। कहा गया, नेवले छोड़ दो। नेवला सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन, फुर्तीला, बहादुर और जहर से लड़ने की ताकत रखने वाला। उम्मीद थी कि नेवले इन हाबू सांपों को खत्म कर देंगे और अमामी द्वीप को फिर से सुरक्षित बना देंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात नजरअंदाज कर दी गई। ये नेवले जापान की प्रकृति का हिस्सा नहीं थे। ये भारत, नेपाल जैसे गर्म देशों में पाए जाने वाले शिकारी थे और जापान के इकोसिस्टम के लिए अनजान। फिर भी भारत से लाए गए 30 नेवले अमामी ओशिमा में छोड़े गए। शुरू में लगा जैसे सब ठीक हो रहा है, सांप कम दिखने लगे, लोगों ने राहत की सांस ली। पर क्या सच में यह समाधान था या एक नई मुसीबत की शुरुआत? क्योंकि नेवले दिन में शिकार करते थे और सांप रात में। अब खतरा 24 घंटे फैल चुका था। नेवले सिर्फ सांपों पर ही नहीं, छोटे पक्षियों, अंडों और छोटे जानवरों पर भी टूट पड़े, जिससे द्वीप का पूरा संतुलन बिगड़ने लगा। आज भी जापान के वैज्ञानिक इस घटना को एक दर्दनाक चेतावनी की तरह याद करते हैं। जब उम्मीद तबाही बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ से पहले एक नहीं 100 बार सोचना चाहिए। लेकिन कुछ साल बीतते ही हकीकत ने सबको हक्का बक्का कर दिया। जिस दुश्मनी पर भरोसा किया गया था वही भरोसा टूटने लगा। उम्मीद थी कि नेवले सांपों की संख्या कम कर देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हाबू सांपों की तादाद घटने के बजाय बढ़ने लगी और नेवले वो सांपों को खोजने की बजाय इधर उधर घूमते नजर आ रहे थे। वजह बेहद चौंकाने वाली थी। हाबू सांप रात में निकलते थे और नेवले दिन में, यानी दोनों का सामना ही नहीं हो रहा था। अब इस प्रयोग ने तबाही का नया दौर शुरू कर दिया। नेवले, जिन्हें सांपों के खात्मे के लिए लाया गया था, अब द्वीप के दूसरे मासूम जीवों पर टूट पड़े। छोटे छोटे पक्षी, उनके अंडे, छोटे जानवर, कोई भी इनसे बच नहीं पाया। धीरे धीरे द्वीप की जैव विविधता खतरे में पड़ने लगी और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। और यह संकट कुछ सालों तक सीमित नहीं रहा। शुरुआत में लाए गए 30 नेवले कुछ ही सालों में 30,000 से ज्यादा हो चुके थे। जो नेवले रक्षक बनकर आए थे वही अब विनाश के वाहक बन गए थे। ये सिर्फ जापान की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से पहले एक नहीं 100 बार सोच लेना चाहिए। दिन की रोशनी में जब नेवले और हाबू सांप आमने सामने आते भी थे, तब भी नेवले वो आक्रामकता और जुनून नहीं दिखा पा रहे थे जिसकी वैज्ञानिकों ने उम्मीद की थी। नेवले दिन रात बिना रुके सांपों का शिकार करेंगे, यह बस एक कल्पना बनकर रह गई। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा अध्याय जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब दिन में नेवले को सांप नहीं दिखे तो उनकी भूख ने नई राह पकड़ ली। अब उनका निशाना बने वे मासूम जीव जिनसे कभी इस द्वीप की पहचान थी। सबसे पहले निशाने पर आए छोटे खरगोश, जो इस द्वीप की दुर्लभ प्रजातियों में गिने जाते थे। धीरे धीरे नेवले पेड़ों पर चढ़ने लगे, घोंसलों से अंडे चुराकर खाने लगे और देखते ही देखते कई पक्षियों की आबादी पर खतरा मंडराने लगा।
कुछ पक्षियों की आवाजें सुनाई देना बंद हो गईं, कुछ जानवर दिखाई देना ही बंद हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे नेवले सिर्फ जानवरों को नहीं खा रहे थे, बल्कि इस द्वीप की आत्मा को निगल रहे थे। वैज्ञानिकों की उम्मीद टूटने लगी। जिस उम्मीद में नेवले लाए गए थे, वही अब सबसे बड़ा संकट बन चुके थे। सांपों की समस्या तो कम नहीं हुई, लेकिन अब नेवले खुद एक नई आफत बनकर उभर आए। अब शुरुआत हुई एक नई लड़ाई की, इंसान बनाम नेवला। इस बार सरकार को अपनी ही गलती को ठीक करना था। नेवलों की बढ़ती आबादी पर लगाम लगाना जरूरी हो गया। एक बड़ा अभियान शुरू हुआ। स्थानीय लोग भी इस मिशन में शामिल हुए। जगह जगह फंदे लगाए गए, खास तरह के प्रशिक्षित कुत्तों की मदद ली गई। लेकिन नेवले थे छोटे, तेज और चालाक। उन्हें पकड़ना आसान नहीं था, इसीलिए सरकार ने एक नई तरकीब अपनाई। जहां जहां नेवले अक्सर आते जाते दिखते, वहां गुप्त कैमरे लगाए गए। उनकी हरकतों पर नजर रखी गई, उनकी रोजमर्रा की आदतों को समझा गया। फिर बनाए गए खास जाल जो बाहर से आम लगते, लेकिन नेवलों को फंसा लेते। यह लड़ाई आसान नहीं थी, लंबी, थकाऊ और चुनौती भरी थी। लेकिन इस बार दांव पर सिर्फ इंसानों की सुरक्षा नहीं, बल्कि पूरे द्वीप की जैव विविधता और प्रकृति का संतुलन था। जिन इलाकों में नेवलों की संख्या काबू से बाहर हो गई थी, वहां हालात ने सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अब खेल पलटने वाला था। नेवले जो लालच में सब कुछ निगल रहे थे, अब खुद उसी लालच का शिकार बनने वाले थे। खाने में जहर मिलाया गया ताकि वे वहीं खत्म हों जहां उन्होंने तबाही मचाई थी। नेवले गए, लेकिन पीछे एक गहरी चोट छोड़ गए। अमामी ओशिमा की मिट्टी, हवा और जंगल अब तक इस कहानी को सांसों में लिए घूमते हैं। नेवला प्रोजेक्ट को खत्म करना आसान नहीं था। जापान ने इसे पूरी गंभीरता से लिया। स्पेशल डॉग यूनिट तैयार की गई, ऐसे कुत्ते जो नेवलों की गंध पकड़ सकें, चाहे वो किसी झाड़ी में छिपे हों या जमीन में सुरंग बनाकर बैठे हों। जैसे ही रात होती, ये टीमें निकल पड़ती, जंगलों के सन्नाटे में, खेतों की मेड़ों पर, गांव की गलियों में, उस शिकारी की तलाश में जो अब खुद शिकार बन चुका था। लेकिन ये कोई एक रात का किस्सा नहीं था। ये एक लंबी, थकाऊ लड़ाई थी, जिसमें हौसला और वक्त दोनों की परीक्षा हो रही थी। सालों तक चलने वाले इस ऑपरेशन के बाद आखिर 2018 में जापान ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया, अमामी ओशिमा अब नेवला मुक्त है। करीब 40,000 से ज्यादा नेवले या तो पकड़े गए या मार दिए गए। सुनने में ये क्रूर लग सकता है, पर सवाल ये था, जब इन नेवलों की वजह से 15 से अधिक दुर्लभ प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई थीं, तब और कोई रास्ता बचा था क्या? आज उस द्वीप पर नेवले तो नहीं है, पर हाबू सांप और चूहे अभी भी वहां मौजूद हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, नेवले चले गए, लेकिन उनके कदमों की आवाज आज भी अमामी ओशिमा की प्रकृति में गूंजती है। जिन प्रजातियों का संतुलन बिगड़ा, वो अब भी अपनी जगह वापस पाने की कोशिश कर रही हैं। पारिस्थितिक तंत्र धीरे धीरे लौट रहा है, लेकिन आज भी वैसा नहीं बन पाया जैसा नेवलों के आने से पहले था। ये घटना सिर्फ एक प्रयोग की नाकामी नहीं है, ये एक कड़वा सबक है जो हमें याद दिलाता है, जब इंसान प्रकृति को हराने की जिद करता है, तो हार आखिरकार उसकी ही होती है। दोस्तों, ये थी अमामी ओशिमा की सच्ची कहानी, जहां मदद के लिए आए नेवले आफत बन गए। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी असल कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई अनसुनी कहानी के साथ। तब तक याद रखें, प्रकृति से लड़िए मत, समझिए